Good morning student, welcome to New Rajasthan online chemistry classes. Today we are going to start Nernst equation. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट और सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और आपको डेनियल सेल की एक्सप्लेनेशन, सेल पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, व्हाई द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हमने Zn का भी कैलकुलेट किया, Cu का भी कैलकुलेट किया. फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि किस टाइप से अपन डेनियल सेल को एक्सप्लेन करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स पर क्या रिएक्शंस होती हैं ऑन द एनोड, ऑन द कैथोड्स. टोटल रिएक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस टाइप से वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, किस टाइप से वहाँ रिडक्शंस होता है. ये कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में. तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर थर्ड लेक्चर्स. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर नेर्स्ट इक्वेशंस. नेर्स्ट इक्वेशन नेर्स्ट साइंटिस्ट नेम से है, तो उस इक्वेशन को हमको डेरिवेट करना है. तो व्हाट इज इट? दिस इज योर नेर्स्ट इक्वेशन. नेर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नेर्स्ट साइंटिस्ट ने रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेक्चर 3 में हम नेर्स्ट इक्वेशन को ही डेराइव करेंगे, किस टाइप से इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड वन मोर थिंग, एप्लीकेशंस ऑफ नेर्स्ट इक्वेशन भी यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं इस नेर्स्ट इक्वेशन के. क्लियर? तो ये हमको नोटिस करना है. तो व्हाट इज द नेर्स्ट इक्वेशन? लेट्स सी. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना, कंटिन्यू मैनर में स्टडी करना है. ऐसा नहीं कभी भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट कर दो. जब भी आप लेक्चर थर्ड पढ़ो उससे पहले फर्स्ट और सेकंड की स्टडी 100% कर लें, बिकॉज दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक से दूसरे से रिलेटेड है ये. जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो वेल नोन है, हमको ये कंटिन्यू स्टडी करनी है. क्लियर? तो देखो नेर्स्ट इक्वेशन क्या है. कोई जनरल इक्वेशन हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, कन्वर्ट हो रहा है दैट इज़ योर स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी. मतलब कोई जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है. आप किसी भी रिएक्शन को अप्लाइड कर सकते हो. इस रिएक्शन में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दिस इज़ योर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ वन रिएक्टेंट. कैपिटल सी कैपिटल डी, दिस वन योर प्रोडक्ट. क्लियर? तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में. तो हाउ टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, वो हमको नोटिस करना है. तो रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट में होगा तो इसको हमको देखना है कि इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर, या इसके लिए हम इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन कैसे लिख सकते हैं, या किसी लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जा सकता है. हाउ टू रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शंस. वन मोर थिंग, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, दिस इज योर स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके लिए स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट यूज़ किए जाते हैं. उनको ध्यान रखना कौन से स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट यूज़ किए गए हैं. डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट यूज़ होते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए. तो देखो इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड आउट करता हूँ. तो Kc फाइंड आउट करना है तो किस टाइप से होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. मास एक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ही है ये आपका. विच वन रूल्स? मास एक्शन रूल या मास एक्शन लॉ. हमने 11th में पढ़ा है ये. मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमको लिखना होता है. कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन कौन है आपकी? प्रोडक्ट की दिस वन. तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस वे. तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी. इज इट क्लियर? ये सारे हमने कंसंट्रेशन की टर्म, सी और डी आपके प्रोडक्ट में है, ए और बी कहाँ हैं? आपके रिएक्टेंट साइड. तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिप्रेजेंट हो चुके हैं. इज इट क्लियर? एंड नाउ
स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट हाउ टू रिप्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशंस, वो हमको नोटिस करना है। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन में यहाँ पर c की पावर c, स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d, स्मॉल a की पावर कैपिटल A की पावर स्मॉल a, कैपिटल B की पावर स्मॉल b। जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट होते हैं दैट यूज इन पावर, कंसंट्रेशन टर्म के वो पावर में चले जाते हैं। किसी भी इक्वेशन में यदि आप उसके स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपके पावर में चले जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन टर्म पर। तो कंसंट्रेशन टर्म में आपको ये नोटिस करना है। क्लियर? तो देखो मैंने इसकी पावर में ये लिख दिया, इसकी पावर में यहाँ पे लिख दिया, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट हुई। ये हम कहाँ से लेके आए, ये आपका 11th क्लास के से लेके आए। 11th के कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, दिस इज़ वेरी यूजफुल इन योर 12th क्लास। तो उनके भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं साथ साथ ही दे दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है। अब देखो हमको नैनस्टड इक्वेशन नैनस्टड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है, तो वो किस टाइप से फाइंड आउट की गई थी। इन भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक को भी यूज़ किया है। तो थर्मोडायनेमिक, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स से दो रिलेशनशिप आपको यूज़ करने हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट रिलेशनशिप डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। एक रिलेशनशिप तो आपका ये वाला है, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप को आपको हमेशा के लिए एज ए लर्न करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। डेल्टा जी जो रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है गिब्स एनर्जी को, और गिब्स एनर्जी आपकी नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और के सी आपका वो है ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड एल एन लॉक की कंडीशन, टी टेम्परेचर, आर भी कांस्टेंट होता है। तो ये टर्म आपको लर्न रखनी है। सेकंड जो है इसका रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप तो ये हो गया, और एक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशनशिप आता है वो भी हम ले लेते हैं, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल नॉट। क्लियर? ये आपको यूज़ करना है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। इज इट क्लियर? तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको देखनी है। तो सेकंड में आप देख सकते हो नॉट कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी, और नॉट कंडीशन में आपका सेल पोटेंशियल यूज हुआ है। इसमें माइनस एन एफ यूज हुआ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ आपके फेराडे कॉन्फिशिएंट, फेराडे चार्ज्ड है आपका। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप कुछ देख रहे हो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपकी थोड़ी सी सिमिलर है, जिससे हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यूज देखो नॉट कंडीशन में प्रेजेंट है तो नॉट लिख देना, विदाउट नॉट प्रेजेंट है तो विदाउट नॉट हटा के लिख सकते हैं अपन। ऐसा नहीं कि नॉट की वैल्यूज हैं, ये नॉट कंडीशन केवल स्टैंडर्ड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि डेल्टा जी जो है आपका, डेल्टा जी की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी गिब्स फ्री एनर्जी का भी आपको रिलेशनशिप निकलवाएंगे। तो ये देखो एक बार टू रिलेशनशिप। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, सेकंड वैल्यू सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के। हाउ टू, लेट्स सी। लिखो इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट इज इट। फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा जी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। क्लियर? And this is your remaining part RT ln Kc. Is it clear? कोई प्रॉब्लम?
मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी वो सब यहाँ पे पुट कर दी। आप देख सकते हो नेगेटिव माइनस NF ई सेल, नॉट की कंडीशन नहीं लिखी है क्योंकि विदाउट नॉट वाला साइड डेल्टा जी है। नॉट की कंडीशन इधर रिप्रेजेंट की है क्योंकि विद नॉट के साथ लिखा है, क्योंकि नॉट देखो डेल्टा जी नॉट पे भी है। और RT LN KC आपका एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो इस इक्वेशन को मैं इफ this equation divided by minus NF, so this equation divide by minus NF, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, माइनस NF से। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस NF ई सेल अपॉन माइनस NF, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल नॉट अपॉन माइनस NF। इज इट क्लियर। प्लस यहाँ पे आपका RT अपॉन NF कर दूँ, वो भी कौन सा, माइनस वाला, और ये LN KC एज इट इज हो जाएगा आपका। अब देखो इससे क्या इक्वेशन जनरेट हो रही है, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल आउट हो गया, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर नहीं है तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ ऊपर डिवाइड होगा तो ये देखो आप माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो माइनस एज ए रिजल्ट गेन होता है अपन को। तो व्हाट इज़ द योर वैल्यूज, ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल, क्लियर। और यहाँ पे कौन हट के आ गया, अब प्लस थोड़ी रहेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, माइनस। अब ये माइनस रहेगा कि यहाँ पे, तो माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से माइनस भी हटा दो, यहाँ से भी माइनस हट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट इज ई सेल नॉट माइनस RT अपॉन NF, और LN KC आपका एज इट इज है ये। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन भी इस पे बात करें तो यही आपकी नेस्टेड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। देखो एक बार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक नहीं करनी है आपको, बस ये ध्यान रखना है मिस्टेक नहीं करनी, बस एक सिंपल वे में आपको जो चीज़ बताई गई हैं उनको लर्न रखना है, क्योंकि सिंपल वे में ही चलना है अपन को। आपको डेरिवेशन पूछे तो डेरिवेट करके आओ, या लास्ट इक्वेशन पूछे तो लास्ट इक्वेशन पूछे, या फिर कोई आपसे न्यूमेरिकल टर्म पूछे तो न्यूमेरिकल टर्म भी आप इस पर गिवन दे सकते हो। देखो एक बार नेस्टेड इक्वेशन। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मोर देन अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन R, देखो सबसे पहले तो ln को log 10 वेस में कन्वर्ट कर लें। तो ln को जब भी log 10 में वेस में कन्वर्ट करते हैं ना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log 10 वेस में। R आपका गैस कांस्टेंट है ये, जिसकी वैल्यूज़ भी फिक्स है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वी यूज़ एज इन केल्विन 298 केल्विन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, एफ आपके फेराडे हैं, दिस इज़ वैल्यूज 93,500 कूलम। क्लियर, 96500। एन स्मॉल एन इज़ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इन सारी वैल्यूज़ को यदि मैं यहाँ पुट करता हूँ तो एक कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल इक्वेशन जनरेट होती है, दैट इज़ योर फाइनल इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब RT रहेगा क्या, डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दो 0.59 अपॉन एन की वैल्यूज़ नहीं रखनी क्योंकि किस सेल के लिए पूछ रहा है वो अपन अप्लाइड कर देंगे। log 10 वेस में है और KC आपका एज इट इज़ है। दिस इज़ योर फाइनल लास्ट नेस्टेड इक्वेशंस। इज इट क्लियर। ये क्या है आपकी नेस्टेड इक्वेशन है। इस नेस्टेड इक्वेशन से हम इनको ऐसे डिराइव्ड करते हैं
और ये फुल डिराइव्ड है आपका नैनस्टड इक्वेशंस का। क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं। ये इक्वेशन आपको लर्न रखनी पड़ेंगी बिकॉज दे कम फ्रॉम योर 11th सिलेबस या 11th क्लास इक्विलिब्रियम टॉपिक या थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से आए हैं ये। केसी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्फिशेंट है, मार्क्स एक्शन लॉ आपके इक्विलिब्रियम में ही फॉलो होता है, वो वहाँ पर अप्लाइड करना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस टाइप से लर्न रखनी है। क्लियर? एलन कंडीशन को आप लॉग ई भी लिख सकते हैं। किसी का बेस लॉग ई होता है ना, दैट्स मीन इट्स एलन। लॉग ई बेस से लॉग 10 कन्वर्ट करना होता है तो इस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। दिस इज योर नैनस्टड इक्वेशंस। इसमें आपको पता ही है दिस इज योर सेल पोटेंशियल, ये आपका सेल पोटेंशियल है, ठीक है ना। और ये आपका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉट लगा हुआ है, -59। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन log 10 Kc। Kc के प्लेस पे आप ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हो क्योंकि Kc इक्वल टू हम इक्वेशन में लिख के आए हैं, एक्स्ट्रा में लिख के आए नहीं लिख के आए, तो उस कंडीशन में Kc अपन यहाँ लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज योर कंप्लीट नैनस्टड इक्वेशन। देखिए इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। फिर इरेज करते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस लेंगे हम इस पे डैनियल सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी और सेल पे भी हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं और यहाँ से अपन 21 की जर्नल एप्लीकेशन स्टडी कर सकते हैं। इस इक्वेशन वाली को, लास्ट वाली को ध्यान रखना कि आप यदि किसी इक्वेशन के लिए Kc बना रहे हो तो Kc की जगह आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए एक बार, अब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एप्लीकेशंस क्या हैं? नैनस्टड इक्वेशन की एप्लीकेशंस। देखो नैनस्टड इक्वेशन क्यों यूज़ हुआ? ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। डेल्टा जी इसमें यूज़ हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्म में, इसलिए उसको यूज़ किया गया है, ठीक है ना। हेडिंग मेंशन कर लें आप, एप्लीकेशन ऑफ नैनस्टड इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ नैनस्टड इक्वेशंस। नैनस्टड इक्वेशन की एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पे डैनियल सेल यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल क्या यूज़ हुआ है आपका? डैनियल सेल। तो डैनियल सेल इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर दिस चैप्टर। तो वी हैव डन ऑलरेडी इन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, डैनियल सेल कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट्स वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ हो रहा है अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट वी स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड, देन यू रीड आपके लेक्चर नंबर 3। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप लें तो फॉर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि किस टाइप से अपन डैनियल सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं बता दूं आपको, एनोड किसका फॉर्म होता है? Zn का। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल स्वीट सी रिएक्शन है। अब तो आपको लर्न भी हो गई होगी क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होती है, ये काफ़ी बार रिपीट होती है, 11th के सिलेबस में भी है, 1-2 बार मैंने भी बता दिया आपको। और कॉपर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, देन कन्वर्ट Cu। और ये सॉलिड कंडीशन, दिस इज योर एक्वस, दिस वन योर सॉलिड एंड दिस वन योर एक्वस। आयन जो कंडीशन होती है दैट इज योर एक्वस कंडीशन, और जो न्यूट्रल कंडीशन होती है दैट इज योर सॉलिड कंडीशंस। क्लियर?
नेक्स्ट थिंग की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो रही है, सो दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हो रहा है, दैट इज़ योर रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर, दिस इज़ योर रिडक्शन प्रोसेस। टोटल रिएक्शन की बात करें तो टोटल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं, तो Zn(Cu+2) एक्वस कंडीशन में, दिस वन सॉलिड कंडीशन, कन्वर्ट इन Zn+2 एक्वस कंडीशन एंड Cu किस कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में। क्लियर, दिस इज योर टोटल फाइनल रिएक्शन फॉर डैनियल सेल। अब इसी के लिए मेरे को Kc फाइंड आउट करके बताओ, आप Kc फाइंड आउट करो, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यूज कर सकता हूं मैं मास एक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग। हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कौन है, Zn, तो Zn+2 कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में ही लिखते हैं, सॉलिड एंड Zn, this is your Cu+2, this is your aqueous, this is your solid, this one again solid, this one your aqueous. Is it clear? Any problem? नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सॉलिड कंडीशन जो है वहाँ पर अपन का क्यों यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन होती है, क्योंकि सॉलिड तो आपके इलेक्ट्रोड्स है ना, ये तो इनका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इनकी वैल्यूज़ 1 मानकर अपन इग्नोर कर सकते हैं इनको। और यदि मैं इन दोनों को इग्नोर करता हूँ सॉलिड फॉर्म में और इनकी वैल्यूज़ 1 मारता हूँ तो दोनों की वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो रिमेनिंग पार्ट इज़ योर Zn+2 एक्वस कंडीशन में, प्रोडक्ट साइड यही रिमेनिंग है, और Cu+2 एक्वस कंडीशन में यही रिमेनिंग रहेगा। दिस इज योर Kc फॉर डैनियल सेल। क्लियर। अब नेस्टेड इक्वेशन मैंने अभी अभी लिखी थी, यदि आपको ध्यान है तो नेस्टेड इक्वेशन पे इसको अप्लाइड कर दो, वही तो इसकी एप्लीकेशन है। हाउ टू राइट नेस्टेड इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, ये आपका क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो एक बार डैनियल सेल के लिए देखो कैसे बनेंगे। डैनियल सेल की इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। तो अपन को आर टी की वैल्यूज ना रखते हुए अपन डायरेक्टली लिख देना 0.59 अपॉन एन। क्लियर। और क्या था, लॉग 10 बेस में और Kc, इस Kc की जगह ये वाली डैनियल सेल की वैल्यूज पुट कर दो। तो इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग 10, और Kc के प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं, Zn+2 कंसंट्रेशन and Cu+2 concentration. Is it clear? Is this clear? For Nernst equation for Daniell cell. Clear? Daniell cell के लिए आपकी Nernst equation ये जनरेट हो गई है। You can see on your board. सिंपल एंड शॉर्ट वे में मैंने एक्सप्लेन की है। दिस इज Nernst इक्वेशन फॉर डैनियल सेल एंड एप्लीकेशन ऑफ डैनियल सेल। अब ध्यान रखना, किसी भी सेल पर ये इक्वेशन फिट कर सकते हो, बस आपको उसका Kc फॉर्मेशन करना आना चाहिए। किसी पे भी अप्लाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अप्लाइड करो और सिंपल और शीट वे में बना दो, आपको ये बन जाएगा, कोई इशू वाली बात है ही नहीं। देख लो आप एक बार, यहाँ पर n इक्वल टू 4 डैनियल सेल, ओनली 4 डैनियल सेल के लिए मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जब सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक्सेप्ट हो रहा है, सो वहाँ पर हम कह सकते हैं n की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो। और जब वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी तो इजी वे में है, आपको कंसंट्रेशन गिवन हो इसमें तो आप इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट भी कर सकते हो सिंपल और शॉर्ट वे में। ठीक है, तो देखो एक बार
दिस इज योर कंप्लीट नैनस्टर्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। इसमें क्या है, इनकी कंसंट्रेशन गिवन हो जाएगी, जरूरी नहीं डैनियल सेल की है, कोई सा भी। हमेशा ध्यान रखना एनोड तो टॉप साइड आएगा, अपर साइड लिखेंगे, दिस साइड अपन एनोड रिटर्न करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और डाउन साइड हमेशा कैथोड ही रिटर्न होगा। कौन होगा? कैथोड रिटर्न होगा, हमेशा याद रख लो ये। एनोड ऊपर आएगा और कैथोड नीचे आएगा ऑलवेज। इज इट क्लियर? यहाँ पर देख लेना कि कौन सा सेल गिवन है, उसके सेल के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन अरेंज कर सकते हो, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो फॉर डिफरेंट सेल या डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस। दिस इज योर कंप्लीट नैनस्टर्ट इक्वेशन विद एप्लीकेशंस। तो देखो एक बार, इस बेस पे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक चीज़ और है, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे आपको। लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसके डेल्टा जी और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बिटवीन रिलेशनशिप निकालेंगे, और इस बेस पे और उसका जो लेक्चर में जो लास्ट फॉर्मूला आएगा उस बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर योर HW एंड योर क्लास W। क्लियर? वो देखते हैं एक बार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। कीप स्टडी, कीप सेफ, स्टे होम।